नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी न्यूज प्लस 24। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी पहुंचे बालोद जिले के गांवों में किसान बिल के संबंध में किसानों से चर्चा करने और अनेक निर्माणाधीन कार्यों का किया निरीक्षण। सांसद मोहन मंडावी बालोद जिले के पुरातत्व मंदिर के नाम से जाने जाने वाला ग्राम मालीघोरी में पहुंचते ही पुरातन मंदिर जो सत्य कथा पर आधारित है, इसी मंदिर पे पूजा अर्चना किया गया। आपको बता दें, मालीघोरी समीपस्थ ग्राम खपरी में किसानों से मुलाकात करते हुए समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया गया। वहीं ग्राम दुधली मालीघोरी में ग्राम पंचायत भवन में किसानों के साथ साथ स्वच्छाग्रही बहनों से मुलाकात किया गया, जहां अतिथि सत्कार की कड़ी में सबसे पहले सांसद सहित आए हुए सभी का हाथ धुलाई कराया गया। सांसद द्वारा इस जागरूकता के लिए अपने उद्बोधन में कहा, डोंडी लोहारा जनपद पंचायत में आने वाला ग्राम पंचायत मालीघोरी दुधली में स्वच्छाग्रही बहनों का मैं सम्मान करता हूं, जो खुद जागरूक होकर लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। मालीघोरी स्थित निर्माणाधीन जवाहर नवोदय विद्यालय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण कर बाल उद्यान का लोकार्पण किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत कोबा में सरपंच सहित सभी ग्रामीणों एवं किसानों से चर्चा कर ग्राम पंचायत डिंगरपारा पहुंचकर सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर किसान बिल के संबंध में चर्चा किया गया। देवरी बंगला एवं ग्राम पंचायत सुरसुली स्थित नर्मदा धाम पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य होरीलाल रावटे, गुंडरदेही सांसद प्रतिनिधि प्रमोद जैन, डोंडी लोहारा सांसद प्रतिनिधि संदीप लोढ़ा, रुपेश सिन्हा, दारा सिंह एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। सीजी न्यूज प्लस 24 से टी.डी. मानिकपुरी की रिपोर्ट। किसानों के समस्या को लेकर के हम लोग कर रहे हैं कि अभी समय धान खरीदी का आ गया है, लेकिन ये सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदेगी, तो अभी 1.5 माह तक के हमारे किसान कहाँ धान को रखेंगे। दूसरा चीज़, ये सरकार का जो घोषणा है 2 साल का बोनस को दे, अब 25 रुपये कुंटल में धान खरीदे और तत्काल धान का पेमेंट भी हो। साथ ही साथ हमारे जो केंद्र सरकार ने कृषि बिल लाया है, इस बिल को हमारे सरकार ने जो पास की है, इस बिल को सभी प्रशंसा कर रहे हैं, केवल कांग्रेस को छोड़ करके। इस बिल से किसानों को किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं देना है, एमएसपी खत्म नहीं होना है, जो समर्थन मूल्य वो मिलेगा और किसान अपने वस्तु को यदि कोई हाई रेट में खरीद रहा है तो वहाँ बेच सकता है। मंडी में यदि ज़्यादा रेट है तो मंडी में बेचे, और मंडी से बाहर कोई व्यापारी ज़्यादा रेट में खरीद रहा है तो वहाँ बेचे, और उससे भी कहीं ज़्यादा रेट में दूसरे राज्य की कोई व्यापारी खरीदेंगे तो वहाँ बेच सकता है। और किसानों को इसमें फ़ायदा ही होना है, कोई किसी प्रकार की टैक्स लगना नहीं है। लेकिन कांग्रेस कहती है इसमें टैक्स लगना चाहिए करके। उनके राहुल गांधी का आप वक्तव्य देखे होंगे, उसमें टैक्स लगे और इस टैक्स से रोड बनता है, ये बनता है, ऐसे करके। इस ऐसे करोना के समय में एक तो किसान बर्बाद हो गए हैं, व्यापारी बर्बाद हो गए हैं। किसान का धान तत्काल खरीदे और तत्काल पेमेंट भी हो, और किसान के हित में जो बिल आया है सबसे पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, और उसी बिल को जो अच्छा लगा हमारी सरकार को उसमें किए हैं। और हमारे लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी हमारे बहुमत नहीं होने के बाद भी वहाँ पास हुआ है, सब प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं जो किसान के विकास नहीं चाहते, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ ऐसे ऐसे कुछ नेता हैं, व्यापारी हैं, उनके बगैर कोई दूसरा जगह नहीं बेच सकते। जब उनका सिल सिक्का लगेगा तभी दूसरा जगह बेचेंगे। वैसे ही महाराष्ट्र में हमारे कुछ नेता और व्यापारी हैं, उनका मोनोपोली चलता है। अब ये लोग, ये बिल आने से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ और दौरा करेंगे? अभी तो दौरा इस क्षेत्र में आया हूँ, कहाँ कहाँ ले जाएंगे हमारे भाई लोग, जहाँ तक हम चलेंगे, और किसान बिल के बारे में हम बात करेंगे। ये बिल किसानों के हित में है, किसान इससे खुशहाल है। और आप देखे होंगे पिछले समय हमारे किसान भाई कोठार में धान रखा है उसको भी पकड़ रहे हैं, कोई खेत से ट्रैक्टर में ला रहे हैं उसको भी पकड़ रहे हैं। इतने परेशान किए, जैसे कि ये लोग गांजा हफीम की खेती कर रहे हैं। किसान बड़ा परेशान थे। इसलिए हम चाहते हैं अब कोई किसान का जमीन से धान या कोई ला रहा है, कोठार में रखे हैं, कहीं भी इसकी जब्ती नहीं होगी, बल्कि वो किसान अपने सुरक्षित जगह कहीं भी रख सकता है और कहीं भी बेच सकता है। ये बिल किसानों के हित में बहुत अच्छा बिल है, और पहले बार ये बिल आया है। अब देख रहे हो कि कांग्रेस के शासन में किसानों को चारण नहीं मिला है। हमारी सरकार आई तो कम से कम किसान सम्मान निधि, बिना ब्याज के ऋण दिए हैं, नाना प्रकार के किसानों के हित में। पंप लगाओ तुरंत उनको बिजली कनेक्शन मिल जाता था, अब तो बिजली
कनेक्शन लगाने के लिए बड़ा तकलीफ जा रहा है। हमारी सरकार थी, बोर खुदाई के लिए 50,000 रुपये देते थे छूट, उसके बाद पंप वगैरह में भी छूट देते थे। और ये सरकार हमारे कई किसानों को मिलने वाला चीज़ को भी बंद कर दी है। जैसे हम 108 गाड़ी मंगाए, गाड़ी तो आ गई और हम अस्पताल में जाएंगे, हमारे लिए पैसा चाहिए, उसके लिए 50,000 हमारे सरकार देती थी। 50,000 पॉकेट में रख लो, इलाज कराओ। बड़े बीमारी के लिए 5 लाख रुपए देते थे। ये सरकार सबको बंद कर दी है। ऐसे सरकार को क्षण भर भी रहने का नहीं है। ये जनता बड़े परेशान है। अभी देख रहे हो कि 2 साल में न एक चपरासी भर्ती हुआ है, न कोई अधिकारी भर्ती हुआ है। इनके जितने घोषणा पत्र हैं उनके अनुसार कोई भी काम नहीं हो। तो हम कहते हैं कि उनकी घोषणा पत्र का पूरा पालन करें। सर जी, इम्पोर्टेंट मंत्री और माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ। अभी सांसद जी ने ये तय किया है कि जो केंद्र में कृषि कानून बिल जो पास किया गया है उसको आम जनता को, किसानों को बताना है। और कल जो केंद्रीय मंत्री आए थे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो केंद्र से बनाया गया जो बिल है, जो पास किए हैं, उसको राज्य सरकार को भी अधिकार नहीं है, उसको पास करना ही पड़ेगा। और ये जो किसानों के हित में जो काम किया है उसको गांव-गांव जा कर के जनता के बीच में और किसानों के बीच में जा कर के माननीय सांसद जी बता रहे हैं। उसी को लेकर के हम संगठन के लोग भी गांव-गांव में किसानों को बता रहे हैं। ये जो बिल है किसानों के हित में बिल है और बहुत अच्छा है। इससे बिचौलिया बंद होंगे और जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार और बिचौलिया और मंडी टैक्स लगता था वो किसानों को फायदा होगा। किसान अपने माल को कहीं भी ऊंचे दाम में बेच सकता है। अभी वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि कांकेर लोकसभा रौंदिया। अभी आज हमारे सांसद महोदय किसानों के हित में जो बिल पास किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसकी परिचर्चा और किसानों से ये उनकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए इस क्षेत्र के दौरे पे हैं। और आज हमारे सांसद जी का लगभग 10 ग्रामों में आज दौरा है और वो एक किसानों से, हर एक किसानों से तो रूबरू होना मुश्किल है, इसलिए एक ऐसा आज कोरोना काल चल रहा है, इसके कारण से एक समूह बनाकर 50-100 किसान ऐसे इकट्ठे होकर किसानों से आज वार्तालाप चल रहा है। किसानों के हित में आज बात करने के लिए जो बिल पास हुआ है उसके बारे में एक-एक चीज़ बताने के लिए सांसद जी आज क्षेत्र के दौरे पे